नमस्कार दोस्तों, सरकारी नौकरी ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको लगा होगा थंबनेल देख के भी क्या लिखा है ये कि ओपीएस इन यूपीएस, ओल्ड पेंशन इन यूपीएस, ओपीएस इन यूपीएस। ये कैसे पॉसिबल है कि भी ओल्ड पेंशन मिल जाए यूपीएस में? तो थोड़ा सा आपको भी तो डाउट लगा होगा कि क्या लिख दिया ये, क्या यूपीएस वालों को ऑफिस मिल जाएगी क्या? तो थोड़ा आपका जो सस्पेंस है वो भी दिखाते हैं आपको। क्या एक नया ऑर्डर आया सरकार का नया ऑर्डर आया है कि जो साथी यूपीएस लेंगे तो वो ओपीएस का भी उनको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन जो सस्पेंस है वो आपके सामने है, ये रहा, देखिए ये ऑर्डर आया है अभी 18 तारीख का ऑर्डर है। देखिए 18 का ऑर्डर है ये, 18 जून का ये रहा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से आया है ये। देखिए आप सब्जेक्ट पढ़िए क्या लिखा हुआ है, फिर आप समझ जाओ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट अंडर ओल्ड पेंशन स्कीम ऑन डेथ ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूरिंग सर्विस और डिस्चार्ज फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी। या तो एम्प्लॉय मर जाए, एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो उसको ओपीएस का ऑप्शन मिल सकता है, या फिर वो डिसेबल हो जाए, आपको जॉब करने के लायक ना बचे, तब मिल जाएगा। तो दोस्तों क्या था हमारा, आपको पता होगा अगर हम एनपीएस में हैं तो एनपीएस में हमसे ऑप्शन मांगा गया था कि भाई आप फॉर्म भर दो। ऑप्शन फॉर्म जो दिया था कि भाई आपको एनपीएस के तहत डेथ के बाद या डिसेबिलिटी के बाद एनपीएस के तहत आपको पेंशन लेनी है या ओपीएस के तहत। तो जहाँ तक मुझे लगता है सब ने ही ओपीएस का ऑप्शन लिया है। लेकिन ये संशय बना हुआ था कि भाई यूपीएस में क्या है, अगर यूपीएस लेते हैं तो क्या जितना कॉर्पस है उससे ही मिलेगा क्या, उसमें ये ओपीएस नहीं है क्या? लेकिन सरकार ने ये अब क्लैरिफाई कर दिया है कि भाई अगर आपके पास यूपीएस लेते हैं तो वहाँ भी आपको ऑप्शन मिलेगा कि भाई आपको यूपीएस के तहत ही लेनी है पेंशन या ओपीएस के तहत लेनी है। तो ये क्लियर कर दिया सरकार ने कि वहाँ भी आपको ऑप्शन मिलेगा। जो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या है ये पूरा वही है कि उसने पूरी बात यही की। द अंडरसाइंड इज, देखिए पढ़ो पहले वाला, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज नोटिफिकेशन 24/1/25, वही 24 तारीख का जो आया था हमारा गजट, कि भाई यूपीएस को हमने हमारी आगे थी, ठीक है, और इसका एक ऑप्शन है हमारा एनपीएस के तहत, ठीक है, जो भी एनपीएस में है हमारा 1/4/2025 तक वो अपना चूज कर ले कि क्योंकि लागू 1/4/25 तक है, जो 31 मार्च तक है एनरोल्ड या रिटायर हो चुका है उसको ऑप्शन लेना कि भाई एनपीएस में रहना है या पीएस में आना है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो हमारे एनपीएस में थे ना, एनपीएस वालों को हमने ऑप्शन दिया था कि भाई आपको जो आपकी डेथ है या डिसेबिलिटी है उस पर आपको एनपीएस के तहत लेनी है पेंशन, जो आपका कर्पस इकट्ठा है, या ओपीएस के तहत लेनी है। तो वो कह रहे कि हमने वहां पे ऑप्शन दिया था रूल 10 ऑफ दिस एनपीएस रूल। लेकिन अब कह रहा है सरकार के कह रही है कि अब हमने क्या दे दी, देख पैराग्राफ 3 क्या कह रहा है। पैराग्राफ 3 ये कह रहा है कि अगर आप यूपीएस लेते हैं तो यहाँ भी ऑप्शन आपके पास है कि भाई आपको किसके तहत लेनी है, यूपीएस के तहत लेनी है या ओल्ड पेंशन के तहत लेनी है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। वही बात यहाँ पे कि अपना ऑप्शन फॉर्म भर कर देगा, फॉर्म 1 जिसके तहत लेनी है तो फॉर्म 1 भर कर दे दो अपना, ठीक है। और भी बहुत चीजें इसमें तो भाई तो देख लेते हैं। बात सारी वही है कि अपने फॉर्म भर के दे दो, एचओ को अपना एक्सेप्ट करवा लो, ठीक है, ठीक है। तो वो अपना फॉर्म 1 भरेगा और फॉर्म 2 भरेगा, डिटेल ऑफ फैमिली का जो भी आपका एचओ है उसको देगा। जो ऑप्शन है एनी नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज कर सकते हो आप, यानी कि एक बार जो दे दो, आपको लगा कि मैंने गलत भर दिया दोबारा भरना दे दो, लेकिन जो लास्ट वाला होगा ना वो मानना होगा, ठीक है। लेकिन जो हो गया मान लो डिसेबिलिटी हो किसी को, तो वहाँ भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपने, देखो डेथ के बाद तो वही रहेगा, लेकिन अगर आप डिसेबल हो गए हो, इनवैलिडेशन टू सर्विस हो गए, डिस्चार्ज टू ड्यूटी, तो वहाँ पे भी आप अपना फ्रेश दे सकते हो। ये अच्छा ऑप्शन दे रखा है, किसी ने गलत भर दिया हो किसी के कहने पे कुछ भी,
तो वहाँ पे वो अपना चेंज कर सकता है कि नहीं मुझे ओल्ड नहीं, मुझे यूपीएस नहीं मुझे, ठीक है, तो वो है। हाँ, तो वहाँ भर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि यूपीएससी एनपीएस यूपीएस में पॉसिबल नहीं है। बात कर रहे हैं यहाँ पे इस फॉर्म की जो आपका यूपीएस या फिर आपका ओपीएस के तहत की बात हो रही है, ठीक है, जो आपकी उसकी है। इन केस ऑफ, फिर कह रहा है कि अगर डेथ होगी है, इन केस ऑफ डेथ, जो पे लास्ट ऑप्शन दिया वो मानना होगा। तो डेथ के बाद तो बंदा हाँ फॉर्म भर नहीं सकता कि नहीं मुझे ये चाहिए, लेकिन हाँ इस हालत में हो बंदा कि भाई डिसेबिलिटी है, लेकिन वो इस हालत में तो है कि अपना फॉर्म रिवाइज कर सकता है, तो इस केस में है, इस केस में ये एलिजिबल नहीं है। फिर आता है हमारा, वो कोई भी ऑप्शन नहीं लेता है। देखिए पॉइंट नंबर 10 देखिए, A government servant who did not exercise an option and dies before completion of service of 15 years, 15 साल तक तो उसका ओपीएस में है, लेकिन अगर उसने ऑप्शन नहीं लिया तो वो किस में देगा, वो यहाँ से देगा, इसके हिसाब से देगा। ये अच्छी बात है, डिफॉल्ट ऑप्शन ही दे दिया उनको, ठीक है। सस्पेंशन रूल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन 2023, ठीक है, ये डिफॉल्ट ऑप्शन दे दिया इनको। फिर है वे गवर्नमेंट सर्वेंट इज डिस्चार्ज फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ इंडेलिशन, सारी बातें वही हैं। तो कुल मिलाकर जो इसका ये फॉर्म 1 दे दिया, ये फॉर्म 1 भरना पड़ेगा उसको, ठीक है। ये देखो रहा, आई डैश एक्सरसाइज्ड एन ऑप्शन इवेंट ऑफ डिसेबिलिटी 2021, ये 2021 2023 को लिखते हैं ना। आई थिंक जो पहले फॉर्म आया था उसमें तो 1972 था हमारा जो ये ओल्ड पेंशन का रूल है, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं ना। कहीं भी ओल्ड पेंशन नहीं लिखा ना अंदर, देखो सब्जेक्ट में लिखा ऊपर, तो सब्जेक्ट है यहाँ तो लिखा है, देखो ऑप्शन 2, देखो सब्जेक्ट पर ध्यान से। और बाद में रूल चेंज करते रहते हैं ना, वो 21 में कुछ चेंज कर दिया, फिर 23 में चेंज कर दिया, इसलिए उसका नाम वो कर देते हैं। ऑप्शन 2 अवेल बेनिफिट्स अंडर ओल्ड पेंशन स्कीम, देखो यही साफ साफ लिखा है, ज्यादा अंदर पर नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम ऑन डेथ ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और डिस्चार्ज ऑफ गवर्नमेंट ऑन द अकाउंट ऑफ इनवैलिडेशन। तो बात समझना कि ओल्ड पेंशन का बेनिफिट लेना है या यूपीएस का लेना है, तो ज्यादा बात करते नहीं है, ठीक है। हमें समझ में आ गया, ये हमारा नया आ गया है, जो हमारे जितना भी यूपीएस का गजट आया था कहीं भी इसका जिक्र नहीं था, अब ये बात भी क्लियर हो गई है। तो यूपीएस की सारी बातें क्लियर हो गई है आपको। अब मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक कैलकुलेटर होगा, यूपीएस में कितनी पेंशन बनेगी, एनपीएस में कितनी बनेगी, तो आपको डिसाइड करना है कि क्या लेना है, आपको यूपीएस लेना है या एनपीएस लेना है, ठीक है। तो भाई अपना डिसीजन खुद लो, ठीक है। एक आदमी के लिए हो सकता है यूपीएस बढ़िया है, किसी के लिए हो सकता है एनपीएस बढ़िया है, लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से, है ना। सबके अपने अपने मोटिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान से डिसीजन लो, अपना जो लेना, टाइम होता है आपके पास। अभी तो 30 जून भी नहीं आई, उसके बाद 3 महीने और दे दी सरकार ने आपको, पहले भी आ चुका है। फिर भी कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो हमारे जो चैनल है उस पर पूरी एक हमारी प्लेलिस्ट है, एक कि कोई टॉपिक नहीं छोड़ा हमने कि कोई भी यूपीएस का कोई भी टॉपिक छोड़ दिया इसमें क्या है इसमें क्या नहीं है, लमसम पेमेंट क्या है, लमसम विड्रॉल क्या है। बहुतों को तो पता ही नहीं है कि लमसम भी 2 प्रकार हैं, लमसम पेमेंट है ना, और पे आउट और लमसम विड्रॉल, 2 चीजें अलग अलग। तो बहुत चीजें हैं, आप हमारे चैनल पे जाके देखोगे ना तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। वो तो कोई नहीं पता कि बेंचमार्क कॉर्पस क्या है, ठीक है। तो बस यही कहना चाहूंगा, आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को देखिए और समझिए, ठीक है। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लो, शेयर कर दो, ठीक है। और इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी वीडियो आए आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है दोस्तों। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।